हेलो, हम सब जा रहे हैं कलियर शरीफ आज साबिर पाक की मज़ार में घूमने के लिए। ट्रेन में बैठ चुके हैं, अब रुड़की के लिए जा रहे हैं। ठीक है जी, रुड़की से फिर वहाँ जाएंगे कलियर शरीफ। बने रहे। सुबह 5:30 बजे आए हैं हम रेलवे स्टेशन पे, और देहरादून का रेलवे स्टेशन है। देहरादून से हम रुड़की जा रहे हैं। रुड़की इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ से थोड़ा सा पास में पड़ता है कलियर, आपका 10 किलोमीटर पड़ेगा। और हरिद्वार से भी जा सकते हैं, हरिद्वार में थोड़ा दूर पड़ता है, 25 किलोमीटर पड़ता है। इस वजह से हम रुड़की से जा रहे हैं। ये रुड़की का पावर प्लांट है, यहाँ सोलर प्लेटें लगी हुई हैं। और ये नदी है रुड़की की, जो हरिद्वार से होते हुए आ रही है गंगा से। हेलो, और ये हम उतर गए हैं रेलवे स्टेशन पे रुड़की के। अब यहाँ से 10 किलोमीटर चलेंगे पिरान कलियर के लिए रिक्शे में बैठ के। अब हम उतर चुके हैं रुड़की स्टेशन। लुढ़कते हुए बाहर जाएंगे आराम से, सर ढकते हुए। मास्क भी लगा सकते हैं, ठीक है। यात्री कृपया ध्यान दीजिए। ये रुड़की का रेलवे स्टेशन है, काफ़ी अच्छा बना हुआ है। बोलो। ये तो हम कलियर जा रहे हैं। हेलो, और ये देखिए इंजन रखा हुआ है पीछे बाहर, स्टेशन के बाहर। अब हम टेम्पो में उतर चुके हैं, और ये सामने आपका ये जो गेट सा दिख रहा है बड़ा, ये इमाम साहब की दरगाह का है कलियर में। और ये हम पहले साबिर पाक जो है उनके यहाँ उतरे हैं। ये एंट्रेंस गेट है, ये पुराना है। वैसे तो यहाँ के काफ़ी रास्ते हैं। यहाँ पे ये जो लोग दिख रहे हैं आपको, चटाई जो बिछा के जो बैठे हुए हैं, ये लोग बेचारे काफ़ी जो आपका भीख मांगते हैं। हाँ, ये मांगने वाले हैं, जिनका कोई नहीं होता वो यहाँ आके रहते हैं। साबिर पाक का जन्म 26 रबीउल अव्वल 562 हिजरी को अफ़गान के हरात शहर में हुआ था। साबिर पाक का जन्म। बचपन से ही इनका रुझान धर्म की ओर था। रोज़े नमाज ये इनकी दिनचर्या थी एक तरह से। मज़ार है यहाँ पे। ये हज़रत जो साबिर पाक बोल रहे हैं, उनका पूरा नाम हज़रत अलाउद्दीन साबिर साहब था। जैसे नाम तो काफ़ी थे इनके, साबिर पाक की बड़े बड़े, लेकिन इन्हें साबिर पाक के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। ये साबिर साहब की जो पाक व रूहानी दरगाह हिंदुओं के सबसे पवित्र स्थान हरिद्वार से 20 किलोमीटर की दूरी पे है। ये जो दरगाह है ये काफ़ी पुरानी है, काफ़ी इतिहास बहुत पुराना है इसका। यहाँ पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी लोग आते हैं समान भाव से अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए, ज़ियारत करने के लिए आते हैं। और दरगाह पर चादर चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। देखिए कितना मतलब अच्छे तरीके से इसे रख रखा है।
रख रखाव काफ़ी अच्छा कर रखा है। दरगाह से जुड़ी ख़ास बात यह है कि यहाँ ना सिर्फ मुसलमान ही आते हैं बल्कि यहाँ पे सभी धर्मों के लोग आते हैं, माथा टेकते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। ब्रदर ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक तरह से जो जिन पे रूहें कब्जा कर लेती हैं या जिसे बोलते भूत प्रेत, ये सब भी यहाँ पे इलाज किया जाता है। ये मस्जिद भी जब 13वीं शताब्दी में ही तामीर की गई है। ये जो मस्जिद हम आपको दिखा रहे हैं अभी, ये 13वीं शताब्दी में कर रखी है, तामीर की गई थी और ये तब से लेके अब तक ऐसी चल रही है। ये जो आप वज़ू करते हुए देख रहे हैं लोगों को, ये वज़ू का पानी टंकी में से नहीं, ये कुआं है यहाँ पे। ये जो आपको हरा हरा सा दिख रहा है गोल सा, ये कुआं है, कुएं में से ही आ रहा है ये पानी। ये कुआं भी तभी से ही है, 13वीं शताब्दी से ही, काफ़ी पुराना कुआं है। इसकी देख रेख भी काफ़ी अच्छी कर रखी है। ये पानी कितना अच्छा है इसका, देखिए। कुएं का पानी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है। ये कुआं है, इसमें जाल लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं, ये जाल लगे हुए हैं अंदर। ये कुआं बहुत पुराना है। अंदर जा रहे हैं हम, लेकिन कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है वहाँ साबिर पाक की ज़ियारत पे। कैमरा अलाउड नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको दिखाई देता हूँ। साबिर पाक के नाम हज़रत सैयद मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैहि, ये नाम सब साबिर पाक के ही हैं। इनको बुलाते हैं लोग काफ़ी। यहाँ की मान्यता के अनुसार ये दरगाह में ये बड़ा गूलर का पेड़ है जिसके नीचे हम खड़े हुए हैं, देख सकते हैं। एक ये है और एक पीछे है। ये है गूलर का पेड़ जिसमें पर्चे पे अपनी मन्नत लिख के बांधते हैं। ये देखिए पर्चे लगे हुए हैं इसमें, काफ़ी बड़ा पेड़ है ये, और मन्नतें पूरी भी होती हैं। ये पीरान कलीर का साबरी मेहमान खाना है। साबिर पाक के बारे में बोला जाता है कि ये एक दिन रोज़ा रखते थे और एक दिन दूध पीते थे। इस हिसाब से ये एक दिन रोज़ा एक दिन दूध पीते थे, तो काफ़ी इस वजह से इनकी दुआएं भी कबूल होती थी। अब हम दूसरी दरगाह पर जा रहे हैं जो बाग वाली दरगाह कहलाई जाती है। ये बाग वाली दरगाह है। ये तभी के मुस्लिम फ़कीर जो होते थे ना, उन साबिर साहब के साथ में जो थे, उन्हीं के बनी हुई है ये दरगाह, उन्हीं के नाम पे। ये जो दरगाहें हैं, सभी दरगाहें साबिर पाक के नाम से ज़्यादा जानी जाती है। तो साबिर पाक जो थे ये 11 साल के जब हुए तो पट्टन शहर है एक पाकिस्तान में, वहाँ बाबा फरीद इनके मामा रहते थे, उनको उन्हीं के पास भेज दिया, जहाँ से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, धर्म की पढ़ाई पूरी की। वे लंगर का प्रबंध तो करते थे, लंगर वगैरह खाने का, लेकिन खुद नहीं खाते थे साबिर पाक, वो बस अल्लाह की इबादत में लगे रहते थे। फिर इनकी शादी बाबा फरीद की बेटी खतीजा के साथ हुई, तो बताया जाता है कि साबिर की खतीजा पर नज़र पड़ते ही वह जलकर राख हो गई थी। तो ऐसा भी बहुत लोग बताते हैं आज के टाइम पे। बाग वाली ज़ियारत इसलिए ये किस्सा बहुत क्योंकि इसके बहुत एक तरह से बहुत लोग बताते हैं, दूर दूर तक बाग है, आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ से सीधा इमाम साहब की दरगाह पर जाएंगे। यहाँ की ज़ियारतें हमने कर ली है, साबिर पाक की भी कर ली हैं, सारी ज़ियारतें कर ली हैं। अब जितनी बाकी दरगाहें हैं वो वहाँ हम जाके करेंगे इमाम साहब की दरगाह पे।
बाबा फरीदुद्दीन की शंगंज ये कलियर में जो इमाम साहब हैं, ये उनका दरवाज़ा है, गेट बना हुआ है। ये भी 13वीं सदी का ही बना हुआ है, अब इसे और अच्छा मॉडिफाई कर दिया है। और ये इमाम साहब की दरगाह है। ये इमाम साहब को अमूमन तौर पे उनका मामा बताया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इमाम साहब की दरगाह साबिर साहब के मामा जी नहीं है, जबकि ये गलत बोला जाता है कि मामा है। ये साबिर साहब से 15 या 16 साल पहले आए हुए थे यहाँ कलियर में। ये इसलिए वो बड़े हैं साबिर पाक से, इस वजह से उनको इमाम साहब बोला जाता है, और मामा नहीं है। मामा सब लोग ऐसे बोलते हैं, लेकिन किसी को अधिकतर ज्ञान नहीं है, तो इस बारे में इनके बारे में बोला जाता है। इनके अलावा यहाँ पे और भी फ़कीरों की दरगाह हैं जो मुस्लिम फ़कीर रहे पहले, जैसे हज़रत किलकिली साहब, नमक वाले पीर, अब्दाल साहब, 9 गज़ा पीर। ये कलियर के ज़ियारत में काफ़ी दरगाहें और हैं, तो बहुत सारी दरगाहें हैं जो देख सकते हैं। जितने भी ज़ायरीन आते हैं सब ये देख सकते हैं आप, पर्चे पे लिख रखा है और बांध रखे हैं, पर्चे धागे बांध रखे हैं। तो ये एक तरह से मन्नत के ही होते हैं। जैसे किसी की मन्नत पूरी हो जाती है तो वो दोबारा आके इन धागों को खोल देता है, जो बांधे हुए धागे होते हैं उन्हें खोल देता है। तो ऐसा माना जाता है कि धागे खोलने से मन्नतें पूरी हो जाती हैं। ये इसलिए ये आपका इमाम साहब की दरगाह के अंदर का है, जो यहाँ पे आके चादर वगैरह चढ़ाते हैं लोग, और साबिर पाक में भी चढ़ाते हैं, यहाँ भी चढ़ाते हैं। ऐसा कहा जाता है दोनों को सलाम करना बहुत ज़रूरी है। दोनों जब आप कलियर में आए तो इन दोनों के, इमाम साहब की दरगाह पे और साबिर साहब की दरगाह पे आना ज़रूरी है। और ये चादर चढ़ाते हैं काफ़ी लोग। ये देखो फूल भी चढ़ा रहे हैं आपके सामने। और ये बाहर ये देखो कितने सारे पर्चे लगे हुए हैं। देखो पेड़ों पे भी पर्चे लगे हुए हैं, धागे लगे हुए हैं। बताया जाता है कि हाँ, साबिर पाक की दरगाह में, इमाम साहब की दरगाह में ऐसी शक्तियाँ हैं, ऐसी मतलब बस अल्लाह की देन है, जो भूत प्रेत आत्मा होती है जिन पे आई हुई होती है, तो यहाँ आकर उनको यहाँ पे फांसी दे दी जाती है आत्माओं को। तो जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसे छुटकारा मिल जाता है। एक मिनट अभी बनाना, मैं आ रहा हूँ अभी। अब यहाँ से हम जा रहे हैं। अब यहीं पे बाबा फरीद की दरगाह है। बस यहीं से नीचे जाके वो देखिए सामने आप गुम्बद देख सकते हैं। यहाँ से रास्ता जा रहा है यहीं के पास से। ये जो आप गेट देख रहे हैं, इसी के अंदर से रास्ता जा रहा है। कहते हैं यहाँ पे बहुत अच्छा कव्वाली गायन भी होता है जो कव्वाली गाई जाती है। सभी जितने भी लोग आते हैं, ज़ायरीन आते हैं, उसका लुत्फ़ उठाते हैं सभी। ये देखिए हम अब दूसरी मज़ार पे जो इमाम साहब के बगल में है, जो आपने इमाम साहब की जो दरगाहें थी, 2 दरगाह के अंदर 2 जो ज़ियारतें थी, वो एक उनकी फ़ातिमा थी, बहन थी, तो उनकी भी थी। और अब ये हम यहाँ पे आए हुए हैं बाबा गरीब शाह की ज़ियारत पे। ये देखिए ये सामने उनकी ज़ियारत है। देखिए ये अभी बंद है, ये इसमें ताला लगा हुआ है अंदर से, इसलिए अभी अंदर नहीं जा सकते। दरगाह के अंदर ये मस्जिद बनी हुई है। ये यहाँ पे नाम लिख रखे हैं, ये तस्वीरें बनी हुई है जो पहले पीर आए हुए थे, फिर उनके बाद जो आए हैं, जो अब हैं यहाँ के, मतलब जो मालिक हैं एक तरह से,
ये उनकी फ़ोटोज़ लगी हुई हैं यहाँ पे जी। अच्छा, जो अभी गद्दी नशीन है वो आपका ये हैं सैयद इकबाल शाबरी। ये इमाम साहब की जो दरगाह बनी हुई है, ये आपका ये सुंदर प्रवेश द्वार जो आप देख रहे हैं इनका, तो ये भूमि तल से काफ़ी ऊंची है और ऊंचे एक चबूतरे पर बनी हुई है। और ये मस्जिद देख रहे हैं आप, ये भी 13वीं सदी के टाइम की बनी हुई है। अब यहाँ से हम जाएंगे किलकिली शाह की। ये आगे मेला सा लग जाता है, ये दुकानें वगैरह बनी हुई है। ये जा रहे हैं यहाँ से जो हम जा रहे हैं, सामने जो गेट दिख रहा है ये इमाम साहब के दरगाह का ही है, जो सामने से आते हुए दिखता है। साबिर पाक के यहाँ से जब आते हैं तो ये सामने ही दिखता है ये गेट ना। ये हम जा रहे हैं झाड़ू वाली मज़ार पे, और यहाँ ये फेमस है, जैसे किसी के मस्से होते हैं या कुछ बीमारी होती है स्किन से रिलेटेड, मस्से, दाने, ख्वाज, खुजली, तो उसके लिए यहाँ पे मज़ार पे झाड़ू चढ़ाई जाती है। ये है झाड़ू वाली मज़ार। यहाँ पे जो किसी को जिस्मानी बीमारी होती है स्किन से रिलेटेड, तो उसका मतलब झाड़ू वगैरह रख के चढ़ा के, तो कहते हैं कि यहाँ पे जो शिफा मिल जाती है उसको, आदमी को। ये मस्जिद है, ये मज़ार आगे है। किधर से चढ़े थे भाई? जो भी आपको देना अपने हस्ते यार नमक दे दो थोड़ा भी देंगे घर के लिए। हाँ देंगे, सेवा चिराई गेर तो फूल कर लेंगे जी। इतना छोटा नहीं है। यही रख दो। अब सारी ज़ियारतें हमने कर ली हैं, तो अब हम थोड़ी देर नदी पे बिताएंगे, फिर उसके बाद हम अपने अपने घर निकलेंगे। और ये देखिए नदी में पानी फुल चल रहा है, और वो ठंडक मिलेगी। इमाम साहब की दरगाह का गेट है सामने जो नज़र आ रहा है आपको। मग्गा शैम्पू बाल्टी सब रख रखा ठीक है, लो और नाव छोड़ के जा रहे थे आप। ये देखिए जगह बढ़िया, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ आके। अच्छी जगह। ये बांटेंगे सबको। ये देखिए कितना अच्छा नज़ारा है, कितना बढ़िया लग रहा है। ये हरिद्वार से आ रही है ये नदी। बस अब इसके बाद हम अपना घर चलेंगे सीधा। सारी ज़ियारतें हमने कर ली हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई की वीडियो देखते रहना। और अब हमारा जाने का टाइम हो गया है। पीछे बड़े इमाम साहब जो हैं उनकी ज़ियारत है, ठीक है, गेट है उनका वो सामने, इसलिए दुआ की दरख्वास्त है। फिर बाद में अगली वीडियो में मिलते हैं आपको, ठीक है। यहाँ तक के लिए शुक्रिया।